घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चींटी बस्ती थी। यहाँ लाल और काली चींटियां मिलजुल कर रहती थीं, दिन भर भोजन की तलाश में निकलती और शाम को अपने बिल में लौट आती। इस बस्ती में एक छोटी सी चींटी थी, रानी। रानी आकार में तो और चींटियों से छोटी थी, लेकिन उसका दिल हिम्मत और साहस से भरा हुआ था। वह हर काम में आगे रहती, मुश्किल हालातों में भी नहीं घबराती थी। बस्ती के सभी चींटे रानी का सम्मान करते थे। एक दिन जब रानी और उसकी साथी चींटियां भोजन की तलाश में जंगल की ओर जा रही थीं, उन्होंने दूर एक विशाल पहाड़ देखा। ये पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। पहले कभी किसी चींटी ने इतना बड़ा पहाड़ नहीं देखा था। पहाड़ को देखकर कुछ चींटियां डर गई, लेकिन रानी के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम सब मिलकर इस पहाड़ पर चढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर क्या है। कुछ चींटियां हिचकिचाईं, लेकिन रानी के उत्साह और जोश को देखकर वे मना नहीं कर पाईं। आखिरकार सभी चींटियां रानी के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ीं। पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं थी। रास्ता पथरीला और ऊबड़-खाबड़ था। कई जगहें इतनी फिसलन भरी थीं कि चींटियों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी साथियों को प्रोत्साहित करती रही, उन्हें सहारा देती रही। हौसला रखो साथियों, बस थोड़ा और, रानी कहती, हम सब मिलकर ये पहाड़ जरूर चढ़ेंगे। धीरे धीरे चींटियां पहाड़ पर चढ़ती रहीं। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। उन्हें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा और कई बार भूख और प्यास से भी तड़पना पड़ा। एक दिन जब चींटियां एक चट्टान पर चढ़ रही थीं, तो अचानक चट्टान का एक टुकड़ा टूट गया। रानी और कुछ अन्य चींटियां नीचे गिरने लगीं। ये देखकर बाकी चींटियों के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि वे अपनी साथी चींटियों को खो देंगे, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह हवा में तैरते हुए एक दूसरी चट्टान को पकड़ने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसने एक चट्टान को पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। रानी ने अपनी साथियों को भी ऊपर खींच लिया। सभी चींटियां रानी की बहादुरी और साहस को देखकर दंग रह गईं। उन्होंने रानी का धन्यवाद किया और उसे खूब सराहा। इस घटना के बाद चींटियों का हौसला और भी बढ़ गया। वे और भी जोश और उत्साह के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगीं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार चींटियां पहाड़ की चोटी पर पहुंच गईं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर चींटियां हैरान रह गईं। उन्होंने वहां एक खूबसूरत झील देखी। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ और पौधे थे। झील में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। ये नज़ारा इतना सुंदर था कि चींटियां अपनी सारी थकान भूल गईं। वे खुशी से नाचने और गाने लगीं। रानी ने अपने साथियों से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहाड़ की चोटी पर कुछ खास होगा। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चींटियां कुछ दिन पहाड़ की चोटी पर रहीं। उन्होंने झील में खूब मस्ती की, स्वादिष्ट फल खाए और खूब आराम किया। फिर एक दिन चींटियां वापस अपनी बस्ती की ओर चल पड़ीं। वे अपने साथ ढेर सारा भोजन और कुछ कीमती पत्थर भी ले गईं। जब चींटियां अपनी बस्ती में पहुंची, तो सभी चींटियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने रानी और उसकी साथियों की बहादुरी की कहानी सुनी और उनकी खूब प्रशंसा की। रानी की कहानी सुनकर बस्ती की सभी चींटियों को प्रेरणा मिली। उन्होंने भी रानी की तरह साहसी और हिम्मत वाला बनने का फैसला किया। इसके बाद चींटी बस्ती में सब कुछ बदल गया। चींटियां और भी मिलजुल कर रहने लगी, एक दूसरे की मदद करने लगी और मुश्किल हालातों में भी नहीं घबराने लगी। रानी ने अपनी बस्ती को एक खुशहाल और समृद्ध बस्ती बना दिया। वह एक महान नेता और एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हो, हम अपनी हिम्मत और साहस से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पर्वत भी चल जाए पंखों के बिना न एक, मेहनत की विशाल है पर वो सतर्क। चिंटी की मेहनत देखो यारो, सीख लो इसकी बात। नन्ही सी कोशिश से भी बदल जाती है राह।